नमस्कार मित्रों, जन्म कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं और किसी भी प्रकार से चालाकी से अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति को धोखा भी दे देते हैं। ये लोग यदि इनका फ़ायदा हो रहा है तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति को धोखा देने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं करते, तुरंत धोखा दे देते हैं। ये लोग बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं और ये लोग समर्थ भी होते हैं। इनके पास में पावर होता है। कई बार ये लोग शासन प्रशासन के किसी न किसी वरिष्ठ पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, या फिर ये लोग शासन प्रशासन में पहुंच रखने वाले होते हैं, अथवा राजनीति में या फिर समाज के बड़े लोगों में पहुंच रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग अपने पावर का और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों का धन हड़पने में माहिर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा धन कमा रहा है या फिर किसी व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा रुपया है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का पैसा हड़प लें, उस व्यक्ति का पैसा ठग लें। और यदि नहीं ठग पाते हैं तो फिर उस व्यक्ति से दुश्मनी करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ये लोग वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में भी बहुत माहिर होते हैं। कई बार तो ये लोग व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ जाते हैं, जहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर भी जाकर के ये लोग और दूसरे के वाद विवादों में खुद जाकर के और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। और ये लोग ताकतवर तो होते ही हैं, इनके पास में पावर तो होता ही है, तो ये लोग अपने पावर के माध्यम से दूसरे लोगों को परेशान करने वाले होते हैं। यदि इन लोगों को कोई पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करते और अभिमान में रहते हैं। तो जो व्यक्ति इनकी तारीफ़ करता है उसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत काम करते हैं, और जो इनकी तारीफ़ नहीं करता है उसका काम बिल्कुल नहीं करते, उसको अपने पीछे पीछे केवल भगाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग अपने से छोटे लोगों को परेशान करने वाले होते हैं और ये लोग चुगली करने वाले भी होते हैं। कई बार ये लोग इधर की बात उधर करने वाले, उधर की बात इधर करने वाले, एक की दूसरे को, दूसरे के तीसरे को बताने वाले होते हैं। और इधर की बात उधर करके ये लोग लड़ाई झगड़ा लगवाने वाले भी होते हैं। दो लोगों को आपस में लड़ा देते हैं और फिर मज़े लेते हैं। ये लोग थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं होते, हमेशा इधर उधर मन भटकाने वाले होते हैं। और ये लोग काम में भी ऐसे ही होते हैं, एक काम को धैर्य से, गंभीरता से नहीं करते, हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी कोई काम करते, कभी कोई काम करते हैं। और यदि ये लोग प्राइवेट जॉब करें तो फिर ये लोग एक ही जॉब में ज़्यादा दिनों तक टिक भी नहीं पाते हैं। ये लोग हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करते रहते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में बदलाव करते हैं, यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में बदलाव करते हैं, और यदि ये लोग सरकारी जॉब भी करते हैं तो उस जॉब में भी इनके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ये लोग समाज के बड़े लोगों का और समाज के सम्मानित लोगों का विरोध करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने घर परिवार के भी बड़े लोगों का विरोध करने वाले होते हैं, या फिर अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग इनसे बड़े हैं, या फिर जो लोग बॉस के ज़्यादा करीब हैं, या फिर जो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो ये लोग उन लोगों का हमेशा विरोध करते हैं। क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा आगे बढ़े या फिर कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा सम्मानित हो।
या कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा बॉस के करीब आ जाए, इनको पसंद नहीं होता। और जब ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बढ़ता है, तो फिर ये लोग जलन के कारण उस व्यक्ति का विरोध करने लगते हैं और आसपास के लोगों को भी भड़काते हैं कि तुम भी इनका विरोध करो। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं और बोल करके किसी भी व्यक्ति को भड़का सकते हैं। वैसे तो ये लोग थोड़े डरपोक होते हैं, सामने आकर के कोई भी बात नहीं कहते, हमेशा पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की बुराई करना है तो उसके मुंह पर नहीं करते, हमेशा पीठ पीछे किसी दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं। ये लोग सामने तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मुंह देखी बातें करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जैसा अच्छा लग रहा है वैसा ही बोलेंगे, माहौल देख करके, समय देख करके बात करने वाले होते हैं। लेकिन पीठ पीछे उसी व्यक्ति की बुराई करने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखते हैं और समाज के बड़े लोगों की बुराई भी करते हैं और उन लोगों से अपना काम भी निकलवाते हैं। ये लोग वैसे तो बहुत चालाक होते हैं और यदि देखा जाए तो ये लोग अपने जीवन में अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये दूसरों की सहायता नहीं करते, लेकिन खुद ये लोग अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और अच्छी मात्रा में संपत्ति इकट्ठी करते हैं। भले चाहे जैसे भी करें, दूसरे को धोखा दे के करें, दूसरे का धन हड़प करके करें, जैसे भी करें, लेकिन ये लोग धनवान होते हैं और अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये बढ़ भी जाते हैं। लेकिन ये लोग कई बार कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत इनको ऐसी लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। भाई, नशा का मतलब यही तो है कि कोई एक ऐसी आदत लग गई जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब अच्छी आदतें तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई ना कोई बुरी आदत ही लगती है तभी व्यक्ति छोड़ना चाहता है। तो इन लोगों को किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई व्यसन होता है जिसको ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, ये पांचों ग्रह यदि एक साथ बैठे हैं तो हमने आपको स्पष्ट बता दिया कि ऐसा व्यक्ति कैसा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, बस केवल और केवल आप अपनी बुद्धि का थोड़ा सा सही कार्यों में प्रयोग करना शुरू कर दें तो आपको प्रसिद्धि और सम्मान दोनों ही मिलेगा। कई बार ऐसे लोग अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते, सही जगह पर अपनी बुद्धि नहीं लगाते, हमेशा फालतू के कामों में या फिर हमेशा दूसरों को परेशान करने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। इसीलिए इन लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है। और किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ करके, किसी को परेशान करके आप सम्मान लेने की कोशिश करें भी तो कौन आपका सम्मान करेगा। इसलिए आप लोगों के लिए केवल एक ही सलाह है कि आप बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, आप केवल और केवल अपनी बुद्धि का और अपने पावर का अच्छे कार्यों में उपयोग करिए, दूसरों की सहायता करने में उपयोग करिए। आप देखेंगे कि आप निश्चित रूप से बहुत सफल हो जाएंगे और बहुत सारा धन भी कमाएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।